आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रेंड स्ट्रक्चर्स से। ऑलराइट, अब देखो आपने ना जितना भी अभी तक सीखा है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, इसके अंदर आप एक ड्रॉबैक नोटिस कर पाए होगे कि सर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हैं, आधे ट्रेड्स में हमारे टारगेट्स आ रहे हैं, आधे ट्रेड्स में हमारे स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं। डिमांड सप्लाई के अंदर भी सर डिमांड सप्लाई इतना एफिशिएंट होने के बावजूद भी प्रोबेबिलिटी वही 50-50 पे आके खड़ी है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम अपने हित में कैसे इंप्रूव करें कि सर कैसे हम इस चीज की अश्योरिटी ले। अश्योरिटी तो देखो ऐसा है कुछ नहीं मार्केट में, किसी चीज की अश्योरिटी नहीं, बट हम अपने एंड से क्या परफेक्शन रखें कि अगर हम किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो उसके हमारे फेवर में जाने के जो चांसेस है वो नेचुरली बढ़ जाए। राइट, तो अब आप लोगों को ना मैं आज एक चीज सिखाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड स्ट्रक्चर्स। अब देखो हमने जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल स्टार्ट करा था तो हमने ट्रेंड्स के बारे में समझा था। राइट, हमने ट्रेंड्स के बारे में सीखा था और ट्रेंड्स का मैं आपको आज थोड़ा इंपॉर्टेंस भी क्लियर कर देता हूं। सो सिंपल सी बात है सर, मार्केट में एक ट्रेंड चलने का मतलब क्या है? मार्केट की मेजर फोर्सेस या तो बाइंग साइड फेवर कर रही हैं या तो सेलिंग साइड फेवर कर रही हैं, या मार्केट की मेजर फोर्सेस कंसोलिडेशन में लेके गई हुई है किसी भी एसेट क्लास को, किसी भी करेंसी पेयर को। ऑलराइट, सो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मार्केट की मेजर फोर्सेस के अगेंस्ट ट्रेड करने की वजह से ज्यादा स्टॉप लॉसेस ले रहे हो तो ये बात एक्चुअली वैलिड है। अगर मार्केट की मेजर फोर्सेस, मार्केट का इंस्टीट्यूशनल मनी बुलिश साइड मेजर टाइम फ्रेम्स पे फ्लो कर रहा है एंड आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जैसे 3-5 मिनट पे आप बड़े बेयरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक आध बड़ा ट्रेड पकड़ लोगे लेकिन मेजॉरिटी ट्रेड्स में आप देखेंगे आपके स्टॉप लॉसेस आएंगे। ये तो वही बात हो गई, अगर सपोज करो आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तो ये बताओ स्विमिंग किस किस को आती है? नहीं, पूल तो स्विमिंग कर लेते हो क्या? आती है तो पूछ तो रहे हैं, बता। वही मैं कह रहा हूं ना। राइट, सो आपने कभी किसी स्विमर को देखा है कि नदी के करंट के अगेंस्ट स्विम कर रहा है? नहीं है ना इतना कोई समझदार कि नदी के करंट के अगेंस्ट स्विम कर रहा है। राफ्टिंग कभी नदी के करंट के अगेंस्ट होती है? नहीं होती ना, नदी के करंट के साथ होती है। सो मार्केट में जो मेजर फ्लो ऑफ मनी है ना, या बाइंग साइड है या सेलिंग साइड है, वो हमें आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो मार्केट में जो मेजर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड्स होते हैं उन्हीं को मार्केट रिस्पेक्ट करके इंट्राडे के अंदर ट्रेड देती है। ठीक है, स्कैल्पिंग की बात अलग है, 3 मिनट 1 मिनट के अंदर 10 पिप का एसएल 20 पिप के टारगेट की बात अलग है। लेकिन जहां मैं बात करता हूं ना स्कैल्पिंग के अलावा ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग इज डिफरेंट, स्कैल्पिंग इज डिफरेंट। स्कैल्पिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट इफ आई टॉक अबाउट ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिंग की भाई 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप बनाया, आधा घंटा 1 घंटा 4 घंटा ट्रेड में बैठे हुए, उसके लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहां पे यार तुम 20-30-50 पिप के एसएल ले रहे हो, 100 पिप्स के टारगेट पकड़ना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल ऐसा नहीं कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके नहीं होंगे, एक आध मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो विनिंग रेशियो है एक बड़े लेवल पे, अगर मैं देखूं तुम्हारे मंथली पीएनएल के हिसाब से, 6 महीने के पीएनएल के हिसाब से, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा विनिंग रेशियो इंप्रूव हो, ट्रेंड्स के साथ ट्रेड करना शुरू करो। अब वो कैसे करना है, आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि ट्रेंड्स के साथ में ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे होती है। ठीक है, एंड मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ट्रेंड्स के साथ में जो ट्रेडिंग होती है वो ना बड़ी कंफर्टेबल ट्रेडिंग होती है। उसमें आप कंफर्टेबल किस चीज के अंदर रहते हो कि ना आपको ये पता है कि यार मैंने सेटअप से ढूंढा, मैंने हर चीज से फॉलो करी और हम ट्रेंड के साथ हैं, सो द चांसेस ऑफ अस हिटिंग द स्टॉप लॉसेस आर लेस। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आप स्टॉप लॉसेस नहीं हिट करेंगे, इसके अंदर आप स्टॉप लॉसेस भी हिट करेंगे, बट इट इज लेस लाइकली दैट यू गाइस हिट योर स्टॉप लॉसेस। समझ गए ट्रेंड्स का इंपॉर्टेंस? राइट, अब सर इन्हीं ट्रेंड्स के अंदर अगर मैं बात करूं, मुझे इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, स्कैल्पिंग नहीं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे ना अब और अपने आप को फिल्टर करना पड़ेगा। पहले हमने फिल्टर करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड्स निकाल लिए, फिर और फिल्टर करके डिमांड सप्लाई निकाल लिया, अब मैं और ज्यादा फिल्टर करने वाला हूं लोगों के ट्रेड्स को और एफिशिएंट ट्रेड ढूंढने में आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं। कैसे हम समझेंगे? पहले तो 3 तरीके के ट्रेड्स जो हमने टेक्निकल एनालिसिस की पहली क्लास में भी समझे थे। ठीक है, सो हमको पता है मार्केट में मेजरली 3 ट्रेंड्स होते हैं। एक तो हायर हाइज का ट्रेंड होता है, राइट, फिर उसके बाद एक ट्रेंड आता है कंसोलिडेशन का, जिसके अंदर ना ही मार्केट हायर हाइज बना रहा होता है ना ही लोअर लोज बना रहा है, बस बीच में खिचड़ी पका रहा होता है। ऑलराइट, कल रात से बोल रहा है यही हाल है। और उसके बाद एक ट्रेंड आता है कि जहां पे ना मार्केट लोअर लोज बना रहा है क्लियरली। ये 3 ट्रेंड्स आपको पता है, ये मैंने आपको बताया भी थे कि एक में तो मार्केट हायर हाइज पुश कर रहा है, हायर लोज पुश कर रहा है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन का ट्रेंड है जहां पे गोल्ड ना ही हायर हाइज पुश कर पा रहा है ना ही लोअर लोज पुश कर पा रहा है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसता चला जा रहा है। और अगर मैं बोलूं कि मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज पुश कर रहा है, ठीक है, सो ये तीनों मार्केट के अलग अलग ट्रेंड्स हैं। बट आज मैं आप लोगों को बता दूं एक चौथे तरीके का भी ट्रेंड है, ठीक है,
जिसको हम आइडेंटिफाई जितना जल्दी करना सीखते हैं बेटा, बिकॉज इस तरीके के ट्रेंड के अंदर ना मैक्सिमम लोग अपने स्टॉप लॉस सेट कराते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड ऑफ मैनिपुलेशन, जिसके अंदर आप देखोगे सुशांत, ये लगा हायर हाई, सीधा अगला लोअर लो लग जाएगा, फिर ये कंसोलिडेट करने लगेगा, फिर से हायर हाइज बनाएगा। सो जो ये वाला ट्रेंड होता है ना, ये पर्टिकुलर ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड ऑफ मैनिपुलेशन एंड इट इज बेटर फॉर अस कि जिस पेयर के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है ना, फॉर द टाइम बिंग उस पेयर के अंदर आप ट्रेडिंग मत करो, बिकॉज़ आप बुलिश एंट्री बनाओगे वो एकदम नीचे गिरेगा। बेरिश अभी बिटकॉइन क्या चल रहा है, बीटीसी मैनिपुलेशन, बीटीसी के अंदर भी क्या चल रहा है, ट्रेंड ऑफ मैनिपुलेशन, बिकॉज़ बीटीसी अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एकदम हायर हाइज बना रहा है एंड एकदम लोअर लोज बना रहा है। एंड ट्रेंड ऑफ मैनिपुलेशन बेसिकली आता किन पेयर्स के अंदर है सर? तो ये मैनिपुलेशन का जो वे होता है एक्चुअली वही कर रहा होता है या इतनी बाइंग सेलिंग हो रही होती है एक्चुअल? देखो, ये बाइंग सेलिंग होने का रीजन होता है मार्केट की न्यूज़। बिटकॉइन में भी ये क्या चल रहा है, न्यूज़ की वजह से चल रहा है ना, कि एकदम ट्रम्प टैरिफ उठा रहा है, फिर उसके बाद पीस टॉक्स में आ जाता है, फिर से धमकी भेज देता है कि टैरिफ बढ़ा दूंगा, तो बिटकॉइन एक्चुअली बाइंग सेलिंग तो हो रही है ना? हो रही है, नो डाउट हो अपने रही है। हिसाब से तो कोई न्यूज़ घुमा रहा है ना इसे। बस ये चल रहा है कि लोग ना इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। बिटकॉइन में फोमो मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं यहाँ से बिटकॉइन $2 लाख जाएगा, कुछ कह रहे हैं $25,000 वापस आएगा, तो ना लोगों के बीच में फोमो मचा हुआ है, वो लिक्विडिटी जनरेट करके बस लोगों के स्टॉप लॉस खा रहे हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं बिटकॉइन से। अगर मैं बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, बट अगर मैं रिटेल लेवल पे बात करूं, या बेटर है इस पे काम ही मत करो, ठीक है? इट इज बेटर टू सेव योर मनी बाय नॉट वर्किंग इन द स्ट्रीट, राइट? बट मैनिपुलेशन गोल्ड में नहीं आती, बिकॉज़ गोल्ड इज अ सेफ एसेट। वो तो गोल्ड इज अ सेफ एसेट, अगर गोल्ड एकदम ऊपर नीचे आ गया तो लोग दबा के बाइंग ले लेंगे। वही तो ना, गोल्ड एक स्टेबल एसेट क्लास है। क्रिप्टो में ज्यादा है मैनिपुलेशन, बिकॉज़ आप मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज को ना इसी ट्रेंड के अंदर देखोगे, मैनिपुलेटिव ट्रेंड। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ना स्कैल्पिंग इज एन ऑप्शन, लोग इसके अंदर स्कैल्पिंग करना प्रेफर करते हैं। व्हाई डू पीपल नॉट प्रेफर स्कैल्पिंग, लाइक व्हिच ट्रेडर्स आई नो, व्हाई डोंट दे प्रेफर स्कैल्पिंग इन गोल्ड, स्कैल्पिंग इन सिल्वर? सिल्वर को स्कैल्प करता नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि उसमें पता है अगर ऑर्डर स्लिप हुआ और अगर कहीं गलत फंसे तो कैपिटल घर लेके जाएगा आपका अपना, राइट? आपको इन अच्छे एसेट्स के अंदर कोई भी यूएसडी जेपीवाई में कोई स्कैल्प करता नहीं दिखेगा आपको, पता है सेफेस्ट पेयर टू एग्जिस्ट है, सेफेस्ट पेयर टू एग्जिस्ट यूएसडी जेपीवाई, राइट? सो ये मैनिपुलेटिव ट्रेंड के अंदर आप स्कैल्प कर लो, जहां पे ट्रेंड का फर्क ही नहीं पड़ता बंदों को, जो मर्जी ट्रेंड चल रहा है, जैसे मर्जी ट्रेड कर लो। लोग बुलिश ट्रेंड में बेरिश स्कैल्पिंग कर लेते हैं, बट अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं ना यार, वो ट्रेंड के हिसाब से होती है। सो मैं प्रेफर करता हूं हमेशा ट्रेड करना इस ट्रेंड के अंदर, मुझे ट्रेडिंग करना पसंद है, मैं इस ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करता हूं और मैं इस ट्रेंड में ट्रेडिंग करता हूं, बस इस ट्रेंड को मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है? अब ये हमारे पास 4 तरीके के ट्रेंड्स हैं। सो हमारे पास 4 ट्रेंड्स कौन-कौन से हो गए? एक तो हायर हाइज, दूसरा हमारा कंसोलिडेशन, तीसरा ट्रेंड हो गया हमारा लोअर लोज एंड चौथा ट्रेंड हो गया मैनिपुलेशन। सो इन 4 ट्रेंड्स के अंदर ही मार्केट रोटेट करता है, ऑलराइट? बस सिंपल सी बात है, हायर हाई से कंसोलिडेशन में चला जाएगा या उसके बाद लोअर लोज आएगा या मैनिपुलेशन में चला जाएगा। बट आप एक बात सोचो, सारी बात कहां के खत्म होती है? हमें ना जब भी हम हायर हाइस के अंदर काम कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना है कि ना हम इन पॉइंट्स को पकड़ना सीखें, इन पॉइंट्स को, कि जहां से फिर से बाइंग होके नया हायर हाई कुछ होगा, हमें इन पॉइंट्स को पकड़ना सीखना है। कैसे? यहां पे हम करते हैं बाय ऑन डिप, ठीक है? इधर हम करते हैं बाय ऑन डिप, और जब बात आती है ना इस ट्रेंड की, लोअर लोज के ट्रेंड की, तो इस ट्रेंड के अंदर जतिन मैं चाहता हूं कि मैं इन पॉइंट्स को पकड़ूं, इन पॉइंट्स को पकड़ूं मैं। तो यहां पे हमें करना होता है सेल ऑन राइज। अब ये सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप वाले क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स बनेंगे? डिमांड सप्लाई सीखा है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, ओबीज एफईजीज अभी सीखोगे, फिबोनाची का गोल्डन जोन सीखोगे, उनमें से एक आध तो आपको ना यहाँ पे बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी एंटर करने को दे देगा। बस एक बात याद रखना, मेजर ट्रेंड में, मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, ध्रुव को भी मैंने ये समझाया था कि मेजर ट्रेंड में कभी भी आपका अगर बेरिश है तो बुलिश मत जाओ, until और unless वो ट्रेंड भी शिफ्ट हो जाता, एंड अगर बुलिश ट्रेंड है तो बेरिश मत जाओ, ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर। सर मतलब अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो सेल मत करो, जब नीचे है तो बाय ऑन डिप कर लो। एग्जैक्टली, मतलब वेट कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अल्टीमेटली उसने जाना ऊपर ही है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं? हां सर, है ना? आप एक बार इसे बना लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंसोलिडेशन में तो कुछ नहीं बताया ना आपने? कंसोलिडेशन में आप दोनों साइड काम, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड काम करो आप। इसके अंदर ना दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप्स। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब ये वाला ट्रेंड आता है ना वालों मार्केट में, जब ये वाला ट्रेंड आता है, यहाँ पे कोई आपके एफईजीज नहीं काम करेंगे, कोई आपके ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं काम करेंगे, आपका कोई डिमांड सप्लाई नहीं ढंग से काम करेगा। इधर एक चीज काम करती है, वो है लिक्विडिटी स्वीप्स, ठीक है? बस उसको पकड़ना सीख जाओ। सर तो इसमें वही हो ना, मतलब सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे चाहे फिर वो रिजेक्शन या बाउंस